यदि हमें अपनी उन्नति करनी है तो जो हमारी ऊर्जाएं हैं उनको बहुत ही बुद्धिमानी से और चतुर बनिए की तरह खर्च करने की कला सीखनी होगी। चतुर बनिया अपनी संपत्ति को बड़े हिसाब से खर्च करता है। महाराज पृथु ने 100 यज्ञों के लिए संकल्प किया और उनके 99 पूरे हुए, 100वें में बहुत दिक्कत आई। जब उन्हें ब्राह्मणों ने और भगवान ने समझाया और ब्रह्मा जी ने समझाया तो उन्होंने कोई बहसबाजी नहीं की। यद्यपि भी बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे ही गुरुजनों ने उनसे कुछ कहा तो तत्काल वो समर्पित हो गए और अपना हट छोड़ दिया। एक शब्द नहीं बोले, यहां तक कि भगवान ने तो उन्हें डांटा भी और ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट मना किया, ब्राह्मणों ने भी इनडायरेक्ट मना किया। किसी भी व्यक्ति का उन्होंने प्रति उत्तर नहीं किया, मतलब उनके प्रश्न पर प्रश्न नहीं किया, जैसे हमारे जैसे बकवास लोग करते हैं। गुरु, ब्राह्मण और भगवान हमें कब तक डांटते हैं? गुरु, भगवान और ब्राह्मण हमारे जीवन में कब तक हस्तक्षेप करते हैं? कब तक वो हमें गाली दे सकते हैं? कब तक वो हमें मार सकते हैं या हमारे गले को पकड़ सकते हैं, हमारे ऑक्सीजन बाधित कर सकते हैं? जानते हैं कब तक? जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास उनके ऊपर है। हमारी श्रद्धा और विश्वास जब तक टिकी रहती है उनके ऊपर, तब तक वो हमारे ऊपर घोर शासन करते हैं, इतना कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम हर अच्छी बुरी बात जो भी कुछ है उनकी मानते हैं। कब तक? और जब तक ही वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते दिखाई देते हैं, जब तक हमारी श्रद्धा टिकी रहती है। श्रद्धा समाप्त जैसी होती है, विश्वास जैसी डिगता है और हमारे प्रश्न जैसी प्रतिकूल होते हैं, गुरुजन भगवान मौन हो जाते हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो वो डर जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। मैं उपनिषद कह रहा हूं। तो गुरु और भगवान डर गए, भयभीत हो गए। हाँ, वो भयभीत हो गए। तो वो कैसे भयभीत हो सकते हैं? उनको कौन भय है? नहीं, उन्हें 2 भय हैं। पहला भय ये है जो बहुत ही ममता में है कि इसकी श्रद्धा भंग हो गई, तभी इसके प्रतिकूल प्रश्न हो गए, तभी इसकी शिकायत हो गई। अब ये कर्म की चक्की में पिसेगा, मैं क्या करूं? ये महान दुख होता है, इसलिए वो डर जाते हैं कि ये तो बच्चा मेरा था, ये तो आत्मा मेरी थी। और दूसरा, लोकाचार के कारण भी वह डर जाते हैं, मौन हो जाते हैं कि अब इसकी दृष्टि में श्रद्धा विश्वास तो रहा नहीं है, तो विवाद होगा, ये बहस करेगा और नरक में जाएगा, नरकीय बनेगा, वाणी दोष करेगा बहुत। तो वाद और विवाद से बचने के लिए गुरुजन और भगवान मौन हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं उस स्थान से, उस आत्मा से। और कहना पड़ता है कि अभी हमारे पास ना आए। बड़ा वेदना होती है, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि विवाद से बचना चाहिए, और भगवान विवाद नहीं करते। भगवान और गुरुजन, ब्राह्मण जन, विवाद से क्या मतलब? वो तो जब तक ही सिंह है जब तक आपकी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा के ऊपर ही तो वो सिंह है।
बोले भाई हमारे गुरुजी निडर हैं, सिंह हैं। वो सिंह क्यों हैं? आपकी श्रद्धा और विश्वास पे सिंह हैं। जैसी आपकी श्रद्धा भंग हुई, विश्वास खत्म हुआ, वह तो डरपोक हो गए। उनकी सिंहता आपकी श्रद्धा पर डिपेंड है। तो यहाँ पृथु, देखिए मैं पृथु जी के चरित्र बोल रहा हूं। तो यहाँ जैसी पृथु जी से कहा ब्रह्मा ने कि तुम ये छोड़ दो, ये दुराग्रह, अब 100 यज्ञ नहीं होगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हे पितामह, मैं क्यों ना करूं 100 महायोग। ये क्या बात हुई? आप इंद्र का पक्ष क्यों ले रहे हैं? आप तो बड़ा अनियमितता कर रहे हैं, आप तो ये गलत है। नहीं नहीं, उन्होंने कहा जी पितामह, जैसे आपकी आज्ञा। यहां तक बात हो गई। अब भगवान जब आए तो भगवान ने तो डायरेक्ट उन्हें डांट दिया। उन्हें कैसे डांटा? जब भगवान इंद्र को लेके आए, उनके यज्ञ में ठाकुर जी आए, 99 यज्ञ पूरे हुए थे, 100वां जब नहीं हुआ उसमें भी भगवान आ गए। और ठाकुर जी ने आके क्या कहा? क्षमा एव परम जातो दुर्गया वृद्ध सेविया, पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादर्श देव मायया, श्रम एव परम जातो दुर्गया वृद्ध सेविया। जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वह दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते। हे पृथु, यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा केवल श्रम ही हाथ लगा है। पृथु, जो तुम बहुत बड़ी ज्ञानी की बात कर रहे हो, अगर तुमने इतना ब्रह्मवादियों की सेवा किया है, गुरुजनों की सेवा किया है, महात्माओं का संग किया है, और ये सेवा के बाद जो ये कर्म किया है, इतना द्रोह देवताओं के लिए, तो पृथु इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी जनों की सेवा केवल श्रम ही हाथ लगा है, ज्ञान हाथ नहीं लगा, तत्वबोध हाथ नहीं लगा है। इतनी बड़ी बात पृथु जी से कह दी। अब पृथु जी सर झुका के खड़े रहे। पृथु, ये जो भी कर्म है ये है क्या? ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझते हैं। वह इस शरीर से आसक्त नहीं होते। विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न घर, पुत्र, धन, इन सब में ममता नहीं रखते। तुमने यज्ञ में ममता कैसे रखी? ये ममता तो बहुत गड़बड़ है, बहुत खराब है। श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेविया। तुमने ज्ञानी जनों की सेवा करके कुछ भी हाथ नहीं लगा, बस केवल झाड़ू पोछा ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। श्रम ही केवलम। यहां भगवान कह रहे हैं श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेविया। और ये शब्द कई जगह आया है। वह आगे भगवान एक स्थान पर कहते हैं श्रम ही केवलम। उनके लिए कहा जो ये इस धाम धरा भूमि में आते हैं, परिक्रमाएं की, ये किया वो किया, कुछ करते नहीं। और एक जगह ये भी कहा है हाथी स्नान, कुछ हासिल नहीं होता। पृथु शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कुटस्थ आत्मा उनसे निलिप्त रहता है। वह कल्याण पद, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति जो इनसे बचा रहे, और तुमने तो गलती कर दी। आज का यही मैं कह रहा हूं कि गुरु से, भगवान से, ब्राह्मणों से अगर आपने प्रत्युत्तर किया, कुछ आपने श्रद्धा भंग करके और प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं, तो फिर आपके हाथ से अच्युत निकल जाएंगे। शरीर की एक भाषा होती है,
आपका जो शरीर है, आपकी जीवा ही नहीं है जो बोलती है, आपका एक एक अंग बोलता है। आपके शरीर का हर अंग बोलता है और हर अंग दूसरे वाले अंगों की भी सेवा संपादन कर लेता है। जैसे आपकी आंख सूंघ सकती है, आपके कान सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, आपका प्रत्येक अंग कुछ दूसरे अंगों का भी कार्य कर सकता है। क्योंकि शरीर विज्ञान पर आजकल पाश्चात्य देशों में बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है कि ये जो शास्त्रों में लिखा है सनातनियों के कि शरीर का भी विज्ञान है, शरीर भाषा का विज्ञान, शरीर की एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज पर वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे मुनियों ने तो पहले ही रिसर्च करके किताब लिख दी है, वो लोग आज रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, वो पशु लोग रिसर्च जब ही मानते हैं जब वो रिसर्च उनकी मशीनों पर उतर जाती है। इसलिए यह युग कली युग है, यहाँ कोई भी रिसर्च बिना मशीनों के क्वालिफाई नहीं मानी जाती। काणे बाबा ने एक बहुत अच्छी औषधि बना दी है कोरोना की, लेकिन चूंकि वो मशीनों से वेरीफाई नहीं है तो उसको मान्यता नहीं मिली, उस वैक्सीन को ही मिल रही है। शरीर का एक अलग भाषा है और एक अलग विज्ञान है। महाराज पृथु खड़े हैं, उनके खड़े होने के तरीके से ही पता चल गया कि बहुत बहुत समर्पित हैं। उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास पूरी तरह टिका हुआ है। जब कोई गुरुजन किसी शिष्य को डांटे तो उसके डांटने के बाद, उनके डांटने के बाद वह शिष्य की जो शरीर है उस शरीर की भाषा बता देती है कि यह अपराध बोध में है या ये प्रतिरोध में है। उसकी आंखें बता देंगी, उसके हाथ बता देंगे। किसी को डांट पड़ी और उसने आंखें तरेरी हैं सामने और डांट सुन रहा है तो प्रतिरोध कर रहा है। तो आंखों की भाषा पढ़ ली गुरु ने कि इसकी आंखों में समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं रह गई है। हाँ है ना, यह है शरीर की भाषा। पति पत्नी होते हैं, आपस में कई बार बोलते नहीं है, झगड़ा हो गया है, अब कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन चलो कोई बात, पति को पता नहीं है कि कुछ हो गया है। घर आया तो पत्नी चुप है, रसोई में जा रही है तो रसोई में बर्तन इतने जोर जोर से खटखटा रही है, कुछ चीज तोड़ भी रही है, पैर पटक रही है। तो पैर चल रही थी अभी, लेकिन पैर पटकने से पता चल गया ये नाराज है। तो पैर भी बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। जबान ही नहीं बोलती, पैर भी बोलते हैं। पैरों ने बता दिया कि ये नाराज है, पैरों ने बोला। आपने समझा जीभ ने बोला, नहीं, पैरों ने बोला। नाक ने खा लिया, सूंघ करके पता चल गया अमुक वस्तु ऐसी है, तो नाक ने खा लिया। खाके, जीभ से खाके ही पता नहीं चला वस्तु का, नाक से सूंघ के वस्तु का स्वाद का पता चल गया। हाँ या ना। हर अंग बोलता है। इन अंगों की भाषा ऋषि मुनि सब जानते हैं। परम भगवान ने देखा पृथु जी खड़े हैं, पृथु का एक एक अंग भगवान के प्रति समर्पित है और बोल रहा है, हाँ सरकार गलती हो गई है, गलती हो गई है सरकार, बड़ी गलती हो गई, अब क्या किया जाए, गलती हो गई है। पृथु जी के खड़े रहने से भगवान समझ गए कि बहुत समर्पित है। योगेन व यत्तम चित्तवृत्ति, भगवान को क्षमाशीलता बहुत प्रिय है। और भगवान उसके ही हृदय में रहते हैं जिसका हृदय जो है योगेन व चित्तम यत् चित्तम वृत्ति, जिसका चित्त बिल्कुल एकदम समदर्शी है, सम है एकदम,
अगर से आपके चित्त में लगातार विक्षेप है तो भगवान आपके सामने नहीं रह सकते, आ नहीं सकते। से इदितम लोक गुरुना विश्वसेन वशवजीता अनुशासितम आदेशम शीर्षा जगृहे हरे। भगवान ने बहुत सारी चीजें कही उनसे। पृथु जी से समदर्शी की बात कही, लिंग शरीर की बात कही, पूरा ज्ञान भगवान ने दिया और कोई भी प्रश्न नहीं किया। और अंदर से ये बात है कि हाँ, भगवान जब भी कह रहे हैं तो गलती हुई है, गलती हुई है। भगवान ने कहा देखो पृथु, इंद्र आए हैं आपसे मित्रता करने। अभी इंद्र से घोर युद्ध था, देखो इंद्र आए हैं पृथु आपसे मित्रता करने। आहा, भगवान गल गए, पृथु जी गल गए भगवान की इस गुण पर, इस भगवान की सदा पर। भगवान कितनी शालीनता से पृथु से कह रहे हैं। भगवान अपने भक्त को गिरने नहीं देते, लेकिन देवता उनके शरीर हैं, उनको भी वो गिरने नहीं देते। भगवान के जैसा कोई भी समदर्शी नहीं। भगवान न्याय प्रिय हैं। भगवान ऐसा न्याय करते हैं कि सब जीवों को भाता है। देवताओं के राजा इंद्र पृथु महाराज के चरणों में गिरने ही वाले थे कि इतनी गिलानी हुई कि परमात्मा के सामने इंद्र गिर रहे हैं। ये तो अभी मुझे पितामह ने बताया था कि यह तो भगवान के शरीर है, अर्थात भगवान ही गिर रहे हैं एकदम से बड़बड़ा के। जैसे पृथु जी जैसे सपोज एक सम्मोहन में हो और एकदम भागे, वहीं खड़े हैं निकट और एकदम से छाती से लगा लिया। शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे सुंदर और अच्छा अर्चा विग्रह कौन सा है? जो मनों में है, जो आपके मन में रहता है। आज सारे विश्व का हिंदू मंदिर और श्री विग्रह के सम्मोहन के जादू में फंसा है। उपनिषद इस चीज का खंडन करता है। मंदिरों का और श्री विग्रह का जो जादू है, जो सम्मोहन है, ये सम्मोहन कब टूटता है पता है? जब कोई मूर्ति भंजक और मंदिर भंजक आक्रांता आकर के इन हमारे श्री विग्रह को और मंदिरों को तोड़ता है, तो सारे हिंदुओं का एकदम से मंदिरों के प्रति जो सम्मान होता है उससे पहले नहीं टूटता। बोलो हाँ या ना? और ऐसा टूटता है तीन जगह इंसान बढ़ जाता है। कुछ तो उसी समय मलेच्छों के उपधर्म से आकर्षित हो जाते हैं, कुछ नास्तिक हो जाते हैं और कुछ थोड़े बहुत ही हिंदू बचे रह जाते हैं। मंदिरों का और विग्रहों का जो सम्मोहन है वह मूर्ति भंजक एक सेकंड में नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, षट दर्शन विशारद सनातनियों को कितना भी भगवान की भक्ति और अंतर्मन भक्ति, मनोयोग भक्ति सिखाएं, लेकिन सीखना नहीं चाहते। वह मंदिरों के सम्मोहन में और श्री विग्रह के श्रृंगार में अपने मन को ऐसा फंसा लेते हैं कि अध्यात्म का जो उच्च पद है उस पद पर वह काम नहीं कर पाते। बोलो हाँ है ना? है कि नहीं ऐसा? आज भारत की 80% समाज सनातनियों का ऐसे ही फंसा है। आप ब्रज में देखो, वृंदावन में सब लोग सम्मोहन में फंसे हैं, लेकिन भक्ति से बड़ा दूर हैं, अध्यात्म से बहुत दूर हैं। लोग सम्मोहन में फंसे हैं।
जिस मंदिर का जितनी सुंदर कार्यशैली होगी, जितना शिल्पकार होगी, जितना सजावट होगी, जितना वहाँ पर पुजारियों का और भक्तों का एक अच्छा जमावाड़ा होगा, वही आपको सारा विश्व दिखाई देता है। सम्मोहन है। सम्मोहन से तंद्रा जब टूटती है, जब भगवान तत्व बोध देते हैं। महाराज पृथु 100 यज्ञों के सम्मोहन में फंसे हैं। आपने कभी किसी बड़े यज्ञ में को देखा है? बहुत यज्ञ बड़े बड़े होते हैं, मैंने देखे हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। ऐसा सम्मोहन होता है कि जनता खिंची चली आती है, लेकिन वह अध्यात्म नहीं है। वह आत्म कल्याण का श्रेष्ठ पद से वंचित रहती है वह भीड़। आप बताइए, बिहारी जी के मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, कितने अध्यात्मवादी हैं, कितने भगवान के सानिध्य में बैठते हैं, किनको भगवान निगाह देते हैं, कौन भगवान को धारण किए हैं, ये खोज का विषय है। और वो उस स्थान से जरा सी देर में मोह भंग हो जाएगा विंदा। अगर आक्रांता आके मूर्ति भंजन कर दे और मंदिर तोड़ दे तो लोग कहेंगे, अरे बिहारी में तो कुछ भी ताकत नहीं थी। तो ये लोग तो नास्तिक हो जाएंगे। और कुछ लोग तुरंत ही मलेच्छों के उपधर्म में पहुंच जाएंगे, इनमें ताकत है तभी तो सभी पूरी दुनिया में ये लोग हैं। बताओ, ये जितना भी मुसलमान बना है, हिंदू कौन है? ये सब वही है जो उस भीड़ का हिस्सा थे, उस सम्मोहन का हिस्सा थे। ये वही लोग हैं। बोलो भाई। भारतीय समाज सम्मोहन में फंसा है, अध्यात्म से दूर है, इसलिए मलेच्छों से पिट रहा है, ईसाइयों से मुसलमानों से पिट रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं हम लोग। तो आज का जो विज्ञान है महाराज पृथु के कथा के माध्यम से जो मैंने दिया, आप सम्मोहन से बचे। जिनका कण कण पल पल ईश्वर में डूबा हो, ऐसे महापुरुषों के मुख से निकली हुई वायु अर्थात उनके शब्द सुनने वाले को तत्व ज्ञान मिल जाता है, श्रीमद् भागवत कह रही है। कथाकारों के मुंह से निकले हुए शब्द क्यों समाज में व्याप्त नहीं होते, असर नहीं करते? क्योंकि वो उस लेवल पर नहीं है। महाराज पृथु ने कहा, स उत्तम श्लोक महन मुख अच्युतो कुयोगिनाम नो बितर यत्लम वरे। हे नाथ, जो आपके लाडले लोग हैं, जो आप में डूबे हैं, जो लगातार आपके चरण कमल मकंद रूपी अमृत कणों का पान करते रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है वो बहुत शक्तिशाली है। उनके मुख से मुझे कथाएं मिलती रहें। हे प्रभु, मैं आपसे 10,000 कान मांगता हूं जिससे मैं आपकी कथा श्रवण करता रहूं। इसकी विवेचना मैं कल करूंगा। ये बड़ी बात है, मैं इसकी बहुत ही विशद व्याख्या करूंगा। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये कान मांग रहे हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, मैं भिन्न भिन्न जो बहुत बड़े बड़े भागवत विद हैं, फिलोसफर हैं, मैं उनको लेकर के इस पर बात करूंगा कि उन्होंने ये क्यों कहा। कोई व्यक्ति 10,000 कान क्यों मांग रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अगर शाब्दिक अर्थ माना जाए तो यही है कि वो 10,000 जन्म मांग रहे हैं, लगातार हर जन्म में मैं आपकी कथा सुनूं। एक ये भी बात है, यह भी बात है कि वह ये मांग रहे हैं कि मैं आपकी कथा में डूबा रहूं। इन कानों में ऐसी शक्ति दीजिए केवल आपकी ही बात इनमें जाए। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पृथु जी मांग रहे हैं, गजेंद्र में ने जैसा कहा है गजेंद्र मोक्ष में कि आप मुझे अविनाशी शरीर दीजिए, मैं ये हाथी वाला शरीर नहीं रखना चाहता। तो श्री पृथु जी अपने उन्हीं अविनाशी शरीर रूपी कानों को मांग रहे हैं, ऐसा मुझे जीवन दीजिए जहां नित्य प्रति नित्य भागवत सेविया,
बस मैं आपकी कथा चर्चा। और अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में वो अपनी बात को अटेंशन कर भी दिए। ये सब की चर्चा मैं विस्तार से कल करूंगा। जय श्री राधे।